हेलो एवरीवन। चलिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस क्या करा था? ग्राफ, है ना। ग्राफ हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि ग्राफ को कैसे रीड करा जाएगा, है ना। और रीड करने के बाद में उस ग्राफ को जो कन्वर्ट करा जाएगा, लाइक एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, ये हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, है ना। तो कुछ एक क्वेश्चन चलिए लास्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि क्वेश्चन आपसे दे दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ग्राफ इज लाइक दिस, है ना। और ये पॉइंट्स ले लो T1। अब इस ग्राफ को देखो ध्यान से, और ग्राफ को देख करके आपको क्या फील आ रहा है कि क्या है? देखिए ध्यान से, जब टाइम t इज इक्वल टू बेटा जीरो है, जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, एट t इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी है विच इज इक्वल टू, यहां मान लेते हैं कि v है ना। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है आपका? v है, ठीक है। एज टाइम इंक्रीजेस वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज। वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है ना कहानी? वेलोसिटी क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज हो रहा है एंड इट बिकम जीरो। और ये जीरो पॉजिटिव में हो रहा है ना, पॉजिटिव में हो रहा है ना, वेलोसिटी बिकम जीरो। आगे बात समझ में गई? उसके बाद अगर वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो रहा है और उसके बाद में क्या हो रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है ना, अगेन वेलोसिटी देखा जाए तो जीरो से वापस इंक्रीज हो रहा है इन अ नेगेटिव एक्सिस। डन ना? ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर फील करूं तो देखो कि t इज इक्वल टू जीरो पे कुछ पार्टिकल यहां था जिसका एक इनिशियल वेलोसिटी था और यहां से चलना स्टार्ट करा और यहां पे पहुंच करके इसका जो वेलोसिटी हुआ वो हो गया जीरो। वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। डन ना? टी इज, ठीक है। अब वेलोसिटी जीरो हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि वेलोसिटी बढ़ रहा है कहां? नेगेटिव एक्सिस में। वेलोसिटी कहां बढ़ रहा है? नेगेटिव। फिर बात आई समझ में क्या? डन ना? ठीक है। तो ये आपको फील करना पड़ेगा, समझिएगा ध्यान से। क्लियर है कहानी? चलिए अब नेक्स्ट, इससे अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाया जाए, ठीक है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होगा वो क्या होगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और आपको क्या बनाना है इससे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक बार ट्राई कीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एज वेल एज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगर डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले ना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ करो। सबसे पहले ना आप कीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कैसे करा जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? हाँ, ये बात तो तय है ना कि बनेगा पैराबोला। डन ना? अच्छा, तुम्हें वेलोसिटी का एक इक्वेशन लिख सकते हो क्या? वेलोसिटी का एक इक्वेशन लिख सकते हो क्या? y इज इक्वल टू क्या हो गया? ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इक्वेशन इज बेसिकली y इज इक्वल टू mx प्लस या माइनस, माइनस प्लस c, ठीक है। देन v डैश ले लेते हैं y में, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका? v इंटू टी प्लस ये v नॉट, m इंटू एक्स ना, सॉरी v बाई t1, स्लोप v बाई t1 इंटू टी प्लस v। स्लोप की बात करोगे ना तो टेन थीटा ना, तो टेन थीटा y बाई एक्स, तो v बाई t1 ना। अगर यहीं से यहां तक का हम बनाते हैं तो माइनस में, कहां आ जाएगा? माइनस में, है ना। अब सिंपल सा टास्क है कि आप इसको आप इंटीग्रेट कर दो, dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई t1 विच इज द कांस्टेंट इनटू t प्लस v। ये फुल पार्ट क्या है आपका? कांस्टेंट, है ना। और ये जो दिया हुआ है वो तो c है ही है। तो dx क्या हो गया? माइनस v बाई t1 इंटू टी स्क्वायर बाई टू प्लस v इंटू टी। इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? x का। तो अब अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है? पैराबोला। पैराबोला तो है ही है, लेकिन इसमें केस है। देखो ये ग्राफ आगे भी जा रहा है ना, हमने कहां से कहां तक लिया है? यहां से लेकर के यहां तक लिया है।
0 से लेकर के T1 तक लिया है हमने। आगे बात समझ में क्या, कहां से कहां तक लिया है, 0 से लेकर के T1 तक का लिया है। डन, ठीक है। चलिए, तो ये बात तो तय है कि ग्राफ जो होगा वो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, है ना। अच्छा, अब अपने को है बताना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो देखो, ये पार्टिकल मूव तो कहां कर रहा है, नेगेटिव की तरफ ना, कहां कर रहा है, नेगेटिव की तरफ, और एक पॉइंट पे आकर के 0 भी हो गया इसका। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, जब t इज इक्वल टू 0 है तो क्या पार्टिकल का कोई इनिशियल पोजीशन है, नहीं है। तो ये बात भी तय है कि ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, ठीक है। और ये बात भी क्लियर है अपने को कि गिरता हुआ पैराबोला होगा। अगर -x² है तो ये वाला टर्म्स नहीं होएगा, तो ये वाला टर्म्स, ये वाला पार्ट आएगा। डन ना, ओरिजिन से स्टार्ट होएगा। चलिए नेक्स्ट, जो डिस्प्लेसमेंट है वो जब यहां से पार्टिकल यहां आएगा तो पॉजिटिव या नेगेटिव, अरे यहां से यहां तक कुछ था, है ना। तो ये जब पार्टिकल इधर की तरफ आएगा तो जा तो रहा है पॉजिटिव में ही ना, जा कहां रहा है, पॉजिटिव में ही ना। जब आप एरिया फाइंड आउट करोगे, v जो वेलोसिटी ग्राफ दिया हुआ है, इंटीग्रेट कर रहे हो मतलब क्या फाइंड आउट कर रहे हो आप, एरिया ना। तो ये एरिया तो पॉजिटिव ही है ना बच्चे, नहीं आई बात समझ में, ये एरिया जो है वो तो आपका पॉजिटिव ही है, क्लियर है कहानी। चलिए, अब एक पॉइंट पे देखो कैसे ड्रॉ किया जाएगा इसका। यहां से हमने स्टार्ट करा, ये यहां तक आ गया, ठीक है। दिस इज द मतलब अगर कोई भी पार्टिकल चल रहा है तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसका नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं आई बात समझ, ठीक है। तो नीचे की तरफ जो गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो वो वाला पार्ट, थोड़ा सा इसको और आगे हम लोग बढ़ा लें, तो वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये पॉजिटिव हाफ, और ये क्या हो जाता है आपका नेगेटिव हाफ। आगे बात समझ में क्या। चलिए, अगर x, अच्छा ये देख लो ध्यान से, गिरता हुआ पैराबोला है, उठता हुआ पैराबोला नहीं है। अगर mx प्लस c के फॉर्म में होता तो उठता हुआ पैराबोला होता। डन ना। चलिए, अब एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ अगर आपसे कह रहा है तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देखो, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, तो एक्सलेरेशन तो कांस्टेंट आएगा, जो भी नेगेटिव में आएगा तो सिंपल से, क्लियर है क्या कहानी। चलिए, अब हम लोग ना नेक्स्ट टास्क डिस्कस करते हैं। एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, खुद से बना सकते हो आप। देखो, मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस टाइप का दिया हुआ, दिस इज द पार्ट T1, T2, और ये मान लेते हैं कि V1, ठीक है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक्सलरेशन टाइम ग्राफ। क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड द एक्सलरेशन टाइम ग्राफ। कैसे बताया जाएगा, वेरी सिंपल, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो v क्या होता है, dx by dt, तो dx क्या होएगा, dx क्या हो जाएगा, v इंटू dt, तो इंटीग्रेट करोगे ना, तो 0 से t, देखो अपन क्या कर रहे हैं, ग्राफ का कन्वर्जन, रफ, हमने एक रफ स्केच ड्रॉ कर रहे हैं, कितना क्या वैल्यू होगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ग्राफ कैसा दिखेगा हम उसकी बात कर रहे हैं। डन, ठीक है। तो अगर ये लीनियर है और लीनियर में इंक्रीजिंग है तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला हो जाएगा, क्या पैराबोला उठता हुआ पैराबोला है। तुम्हें नहीं आई बात समझ में, आगे बात समझ में क्या। अच्छा, अब ये क्या है, कांस्टेंट है, पावर 0 है, इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 1 हो जाएगा, तो क्या ये यहां से ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये T1 और ये T2। तुम्हें आई बात समझ में क्या, क्लियर है ना कहानी। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये डिक्रीजिंग है, तो पैराबोला तो होगा, बट कौन सा पैराबोला होगा, गिरता हुआ पैराबोला, नहीं आया, ठीक है। तो यहां तक अगर हम लोग बात करें, अगर ये T3 दिया हुआ है, ठीक है, तो T3 में आपका ग्राफ गिरता हुआ पैराबोला, आई बात समझ में क्या, राइजिंग और फॉलिंग पैराबोला, तो यहां तो माइनस में है ना, तो फॉलिंग पैराबोला होगा, क्लियर क्या कहानी।
ये बात आई समझ में? नहीं आई तो फिर से बताओ भाई। ये पावर 1 तो इंटीग्रेट करोगे पावर 2, पावर 0 इंटीग्रेट करोगे पावर 1, पावर 1 इंटीग्रेट करोगे पावर 2, बट ये माइनस में है तो वो ग्राफ तो माइनस में आएगा ना, तो ग्राफ क्या कहां आ गया आपका? माइनस में। क्लियर क्या कहानी? ठीक है। अच्छा, अब इसी का अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो ये वाला पार्ट, इसकी बात करें तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा? माइनस। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आगे बात समझ में क्या? क्लियर है क्या? चलिए लिखिए, ये राइट कीजिए, देन नेक्स्ट ग्राफ। डन ना? देखो अभी है ना, हम एक वैरायटी के क्वेश्चंस ना डिस्कस कर रहे हैं, ग्राफ को कन्वर्ट कैसे किया जाए। इस पे क्वेश्चंस और भी बनेंगे। ग्राफ का डाटा दे देगा तो जो उसका जो भी है वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो जाएगा। अभी हमने एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी नहीं डिस्कस करा है ना। दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन ये देगा कि तुम्हें न्यूमेरिकल दे दिया, पार्टिकल को मान लो 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक रहे हैं, बताओ पोजीशन टाइम ग्राफ बताओ कि क्या होगा। तो उसमें हम काइनेमेटिक्स सीखेंगे तब ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। अभी हमारा सिर्फ एक ही पर्पस है, कन्वर्जन ऑफ द ग्राफ। आई बात समझ में क्या? ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में जब हम वो बात डिस्कस कर लेंगे तो करेंगे डिस्कस। क्लियर है क्या कहानी? ठीक है। अभी बस ये स्ट्रेट लाइन है, इंटीग्रेट करेंगे पैराबोलिक। ठीक है, पॉजिटिव है उठता हुआ, नेगेटिव है फॉलिंग गिरता हुआ पैराबोला। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट था तो 0, बस इसके अलावा और कुछ भी अपने को नहीं करना। फॉर एग्जांपल मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ग्राफ कुछ ये बना दे और वेलोस ये क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, और ये मान ले T1। अब आपको क्या बताना है? इसका पोजीशन टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन। ट्राई टू सॉल्व इट। 0 से T1 तक क्या हो रहा है? 0 से T1 तक हो क्या रहा है बेटे? 0 से T1 तक डिस्प्लेसमेंट टाइम, ऐसे बोलो इंक्रीज, और ये मत देखो ये चीजें। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तुम्हें क्या बताना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बताना है? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? स्लोप क्या देगा? शर्मा जी इधर देखिए, स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। तो आपको क्या पता करना है? स्लोप। तो ये पता करना है क्या स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग हुआ तो y इज इक्वल टू mx, अगर डिक्रीजिंग हुआ तो y इज इक्वल टू माइनस mx। क्लियर है कहानी? तो स्लोप देखो ध्यान से, तो ये वाला जो स्लोप है, ये वाला पार्ट, ये तो यहाँ θ1 हो गया, लेकिन ये वाला पार्ट यहाँ पे θ2 है। तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 मीन्स स्लोप इज डिक्रीजिंग, इट मीन्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। नहीं आया? आगे बात समझ में क्या? ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब बनाओगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये डिक्रीज हो करके यहाँ पे स्लोप क्या हो जाता है? 0। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। नहीं आया? अरे आगे बात समझ में क्या? अच्छा, उसके बाद वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है भाई नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, तो ग्राफ क्या हो जाएगा? ये। क्लियर है क्या कहानी? ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सॉरी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स ना, डिफरेंशिएट कर दो तो स्लोप आए नेगेटिव ना, खत्म आंसर। आगे बात समझ में क्या? अरे पक्की बात है ना? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लिख लिया ये। नहीं लिखा तो फिर लिखो फटाफट, जल्दी करो जी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको मैंने पहले बता रखा है बट फिर भी चलिए, शर्मा जी के क्वेरी पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये u t1 t वेलोसिटी v, ठीक है। आपको क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।
सॉल्व हो सकता है, बहुत सिंपल सा टास्क है। अब देखो टाइम t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं है तो इनिशियल पोजीशन भी होगा, तो ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होगा, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, सीधा करेंगे। आ जाओ भाई, ग्राफ पैराबोलिक होगा, डन ना। और एक्सलेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आगे क्या बात समझ में आए, ठीक है। चलिए कन्वर्जन ऑफ ग्राफ का ना मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसके बाद थोड़ा क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ले लें, ठीक है। T1, T2, T3 आपको बताना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है ना वो कैसा होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। एंड सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दे, T1, T2, T3 वेलोसिटी क्या ग्राफ होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी की बात कर रहा है ना, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, तो क्या स्लोप हो गया नेगेटिव, यहां तक होगा, क्या होगा या नहीं होगा, और ये क्या हो गया आपका 0। क्लियर है क्या कहानी। फिर अगेन जो होगा T3 तक, क्या यहां आ जाएगा T3, ये आ जाएगा T2 और ये आ जाएगा T1, डन ना। आगे बात समझ, चलिए नेक्स्ट। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो 0 हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो। आगे बात समझ में क्या, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, 0। आइए ये क्वेश्चन करके बताइएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको बताना है सबसे पहले। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो डिक्रीजिंग है ना, तो डिक्रीजिंग है तो पैराबोला कैसा, पैराबोला कैसा, गिरता हुआ है ना। देन उसके बाद में लीनियर, देन उसके बाद में अगेन ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना तो सिंपल सी बात है, हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अपने को सॉल्व करना है तो ये एक्सेलरेशन, ये टाइम, ये हो गया नेगेटिव, ये 0 और अगेन ये नेगेटिव, डन ना। क्लियर क्या कहानी, आगे बात समझ में, ठीक है। चलो अब देखो कुछ टाइप का ऐसा ग्राफ होता है, क्वेश्चंस ऐसे पूछेगा, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ और इसका मिक्स क्वेश्चंस हम और करेंगे अभी नेक्स्ट में। कुछ ऐसे ग्राफ होते हैं जो आपसे पूछेगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज पॉसिबल और नॉट। तो देखो फॉर एग्जाम्पल में मान लो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया, ठीक है, और ग्राफ दे दिया कुछ ऐसा, है ना। अब देखो तो इस टाइम पे बच्चे, इस टाइम पे ना दो पोजीशन है, एक तो ये है, दूसरा ये है। अब एक ही टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल, तो नहीं होगा। एक ही टाइम पे एक पार्टिकल का दो पोजीशन तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर क्या कहानी, ठीक है। अगेन देखो वेलोसिटी ये आया और सीधा ये बढ़ गया, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, 0 हुआ और फिर तुरंत बढ़, ना भाई साहब एक ही टाइम पे 0 भी है और मैक्सिमम भी है, दो वेलोसिटी कैसे होगा बता। जैसे आपसे पूछेगा ना कुछ भी पॉसिबल है या नहीं है तो तुम ग्राफ रीड करो
जिस टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 है उसी टाइम पे इसका वेलोसिटी मैक्सिमम भी है। हो सकता है क्या ये? नहीं हो सकता है। तो जब नहीं हो सकता है तो नहीं होगा। क्लियर क्या कहानी? आगे बात समझ में? कहाँ? पहले वाले में टाइम नेगेटिव की तो बात ही नहीं कर रहे ना। और फिर आपने वो नीचे कर दिया। नहीं, यहाँ पे क्या ऊपर कौन से ऊपर वाले साइड में? ये या ये वाला पार्ट? नहीं, मैं बस ये कह रहा हूं कि इस टाइम t1 पे पार्टिकल यहां भी है, x1 ले लो और यहां भी है। अब एक आदमी दो जगह तो नहीं हो सकता भाई साहब, भूत ही हो सकता है वो। वैसे नॉर्मल केस में तो पॉसिबल है नहीं। क्लियर क्या कहानी? डन ना? अच्छा, अब मान लो स्पीड टाइम ग्राफ की बात करें। s मतलब स्पीड, ये क्या हो गया आपका? स्पीड। स्पीड टाइम ग्राफ देखना, ये क्या ये पॉसिबल है? क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। स्पीड कभी नेगेटिव ही नहीं होता। क्या स्पीड नेगेटिव होता है? नहीं होता, तो नहीं है पॉसिबल, है ना? तो ग्राफ नहीं है पॉसिबल। अच्छा, आपसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछ दे, डिस्टेंस और ये टाइम ग्राफ, तो क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ नेगेटिव होता है? नहीं होता है, तो ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर है क्या कहानी? लिखते चलो भाई, फटाफट लिखिए। चलिए देखना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा था एप्लीकेशन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन इन फिजिक्स। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है और आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। यही बात है ना? ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, और कैसे कीजिएगा सॉल्व। ठीक है, तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट मतलब a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, यही है। ठीक है, इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं। तो क्या करो, पहले ना एक इक्वेशन बनाओ इसका। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस सी मीन्स क्या? वी नॉट, यही होगा। अरे क्लियर ना कहानी? यही होगा ना? अच्छा, अब dv बाई डी एक्स क्या हो गया? dv बाई डी एक्स हो गया माइनस ऑफ वी नॉट बाई एक्स नॉट, यही ना? अच्छा, एक्सलेशन क्या होता है? v dv बाई डी एक्स मीन्स v की जगह पे माइनस ऑफ वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स, है ना? इंटू अगेन माइनस ऑफ वी नॉट बाई एक्स नॉट प्लस वी नॉट इंटू वी नॉट बाई एक्स नॉट माइनस में, ठीक है? तो ये माइनस माइनस प्लस क्या हो गया आपका? वी नॉट स्क्वेयर बाई एक्स नॉट स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस वी नॉट स्क्वेयर बाई एक्स नॉट। अब ये हो गया एक्सलरेशन। अब देखो ध्यान से, एक्सलरेशन और टाइम कैसा रिलेशन है? लीनियर है, पैराबोलिक, सारे लीनियर दिए हुए हैं तो लीनियर ही होगा। तो ये क्या हो गया? ये स्लोप हो गया। तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो एम एक्स माइनस सी मतलब कहां जाएगा? देखो ये ग्राफ तो ऐसे नहीं हो सकता, ये ग्राफ भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, एम एक्स माइनस सी का ग्राफ यही तो है। आगे बात समझ में क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एटी ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी अगर निकालना हो तो dv क्या करते हो? इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी। इंटीग्रेट करोगे मतलब क्या? एरिया फाइंड आउट करोगे। इंटीग्रेशन मतलब एरिया फाइंड आउट करना। तो अगर इसका एरिया फाइंड आउट करा जाए देन हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 55। और वो जो होगा वेलोसिटी विच इज चेंज इन वेलोसिटी ना, dv मतलब v माइनस u। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो ये क्या हो गया आपका 55। तो वेलोसिटी कितना हो गया? 55 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अगर इनिशियल वेलोसिटी गिवन होता इसी क्वेश्चन में, मान लो कि सपोज इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, सपोज इनिशियल
वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है? फाइनल वेलोसिटी 45 थोड़ी होता है, 65 है ना। तो v माइनस यू इज इक्वल टू 55, v माइनस 10 इज इक्वल टू 55, v इज इक्वल टू 65 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या कहानी? तो चलिए आज के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि xt ग्राफ गिवन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज गिवन, कह रहा है कि किसका जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज गिवन और किसका एक्सेलरेशन क्या है आपका? पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट हो गया एंड डी वाला जो पार्ट है, डी वाला पार्ट है वो ये हो गया। तो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ हैज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कर सकते हैं क्या हम लोग? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ हैज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बताना कौन सा होगा आंसर? बी। कौन सा होगा आंसर? ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कौन सा होएगा? बी। खत्म कर रखा है हमने ऑलरेडी। क्लियर है ना कहानी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये कब पूछा हुआ था? पूछा हुआ था 2022। कोई खास बात नहीं है इन चीज़ों में। क्लियर है कहानी? हाँ ऑब्वियसली जीरो है। ठीक है, इसका भी जीरो है। डन ना? नेक्स्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट में दिया हुआ है ग्राफ कुछ इस टाइप का। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द टाइम। ठीक है बच्चे, अब आ जाओ। दिस इज द पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड देन दिस इज द पॉइंट सी और दिस इज द पॉइंट डी। ठीक है, कह रहा है कि मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होएगा बताना? मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कहाँ होएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ होगा? जहाँ पे एक्सेलरेशन क्या, सॉरी, जहाँ पे स्लोप क्या होएगा? मैक्सिमम होगा। यही बात है ना? स्लोप क्या होगा आपका? मैक्सिमम होएगा। वहीं पे जा करके वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो स्लोप मैक्सिमम कहाँ है? कहाँ है मैक्सिमम? तो स्लोप फाइंड आउट कर लो, क्या दिक्कत है इसमें? ये तो कदम ये, इसका तो ए का तो कोई जिक्र ही नहीं होना। डन ना? अब ये बी का स्लोप क्या ये है, सी का स्लोप जो है वो क्या ये होगा, और डी का जो स्लोप अगर ये है इस पे रखा हुआ है तो जीरो ही हो गया। अब स्लोप मतलब ये थीटा 2 ले लो और ये थीटा 1 ले लो, तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो किस पे ज़्यादा होगा? अच्छा ये सी है, तो सी का क्या होगा? ज़्यादा होगा। आगे बात समझ में क्या? ये भी नीट ने बहुत पहले 2008 में पूछा हुआ था। चलो इन चीज़ों से ना पक गए हैं भाई साहब, हम ना नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, और इसको बाइंड अप करते हैं और इसके बाद में काइनेमेटिक्स का जो बेसिक फंडामेंटल है, काइनेमेटिक्स क्या होता है और ये सब स्टार्ट करते हैं इसके बाद। ठीक है, आज ये अपना लास्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है चलिए क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बस सोच समझ करके सॉल्व कीजिएगा। ठीक है,
and the question is acceleration displacement graph is given. This is the acceleration, this is the displacement x. ये वाला पार्ट हो गया आपका, और ये जो पार्ट है दिस इज 50 एंड दिस इज 3, और ये वाले पार्ट में दिस इज 150 एंड दिस इज 6. यही कहानी है. ये a हो गया, ये x हो गया. Find the velocity when the displacement of the particle is 100 meter. Find the velocity when displacement of the particle is 100 meter. ये बात है. Assume initial velocity is 0. Assume initial velocity is 0. ठीक है, चलिए सॉल्व करके बताइएगा. तो ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, एकदम फुल दिमाग लगाओ. देखो मैं एक बार हिंट दे देता हूं आपको. एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है. पहले इसका इक्वेशन फाइंड आउट करोगे और ए जो होगा वो v dv by dx हो जाएगा. ठीक है, देन आप उसको इंटीग्रेट कीजिएगा. चलिए ठीक है, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन को. देख सबसे पहले इस ये ग्राफ देखो, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट. अपने को क्या बताना है? फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 100 मीटर. ये बात है ना. ठीक है, पहले हमें इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा. तो हमें क्या पता है, y इज इक्वल टू बच्चे mx प्लस सी, है ना. तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m, कहने का मतलब y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x प्लस सी. यही कहानी होगा. y माइनस y1, तो y1 का जो वैल्यू दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स की बात कर लेते हैं ना हम लोग. तो y माइनस 3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1. y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3 बाई x2 माइनस x1 मीन्स 150 माइनस 50 इंटू x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म. प्लस कॉन्स्टेंट टर्म क्या आएगा आपका? सॉरी, x माइनस x1 भी तो आएगा. y माइनस y1 ना, तो यहाँ x माइनस x1 भी तो आएगा. तो इंटू x माइनस x1 वही हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म. x1 कितना हो गया आपका? जब ये 3 है तो ये 50 हो गया. तो ये कितना हो गया? y माइनस 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 100 इंटू x माइनस 50. तो ये क्या हो गया? अच्छा, y की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? a ना. तो अब a रख देता हूँ मैं, और x की जगह पे तो x है ही है. ठीक है, तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 3 बाई 100 x, और ये क्या हो गया आपका? माइनस 3 बाई 2. तो a इज इक्वल टू 3 बाई 100x प्लस 3 माइनस ऑफ 3 बाई 2. तो ये आ गया a इज इक्वल टू 3 बाई 100x प्लस 6 3 बाई 2. यही कहानी होगा. ठीक है, अब अपने को क्या निकालना? वेलोसिटी. कब? जब पार्टिकल 100 मीटर पे है ना. तो ए को हम लोग क्या, देखो ऐसे क्वेश्चंस ना पूछे जाएंगे भाई सब जेई वाले, तुम्हें करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस. इक्वेशन बनाना मैंने आपको पहले भी सिखाया है, और ये आपको कोई खास बात नहीं है इसमें. y इक्वल टू mx तो पढ़ते हो ना, है ना. तो 2 कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ होता है और इक्वेशन अगर अपने को बनाना होता है ना, देन y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप जो होगा वो मतलब डेल y बाई डेल एक्स इंटू एक्स माइनस x1. ठीक है, चलिए जी. अब a को क्या लिख सकते हैं? v dv बाई dx इज इक्वल टू 3 बाई 10x प्लस 3 बाई 2. तो v dv इंटीग्रेट कर दो. 3 बाई 100 x dx प्लस 3 बाई 2
इंटू डी एक्स। क्या यही कहानी होगा? ठीक है, अच्छा जी। अब अपने को क्या करना है भाई? अब अपने को करना है इंटीग्रेट, डन ना? ठीक है, अब अपने को कर देना इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट कर दो। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 100 मीटर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कहाँ से लोगे? अगर हमने x इज इक्वल टू 50 ले लिया, अच्छा फंस रहे हैं, फंसेंगे। अगर हमने x इज इक्वल टू 50 ले लिया तो वेलोसिटी तो अपने को नहीं पता ना। x इज इक्वल टू अगर हमने 50 ले लिया तो एक्सेलरेशन जो है ना वो 3 होगा, है ना? पॉज करो भाई। देखो ऐसा है कि अब जब आप इंटीग्रेट करोगे ना इसको, तो जब 50 है तो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है इसका? 0 है, और ये v हो गया, डन ना? क्लियर है कहानी? अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो और सॉल्व कर लो। v²/2 इज इक्वल टू यहाँ जो भी आएगा 3/100 इंटू 1/2 एक्स स्क्वेयर, तो 100 स्क्वेयर माइनस 50 स्क्वेयर प्लस 3/2 इंटू 100 माइनस 50। सॉल्व कीजिए, जो भी है वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हमारे ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द काइनेमेटिक्स।